हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माँ सरस्वती विद्यालय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रदेश की प्रमुख चित्रशैलियाँ राजस्थान के संदर्भ में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। राजस्थान में चित्रकला की शुरुआत है वो राणा कुंभा के शासनकाल से हुई थी। राजस्थान की चित्रकला है जिनका प्राचीन केंद्र हम मेवाड़ को मानते हैं। राजस्थान की चित्रकला पर आनंद कुमार स्वामी ने राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक में प्रथम बार प्रकाश डाला था। और राजस्थान चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन है वो 1916 में किया गया था। ये क्वेश्चन आ चुका है कि राजस्थान चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन किसने किया था, तो ये आनंद कुमार स्वामी ने किया था। और कब किया था, तो ये 1916 में किया था। राजस्थान की आधुनिक चित्रकला की शुरुआत का श्रेय कुंदन लाल मिस्त्री को जाता है। उस प्राचीन राजस्थानी कला का नाम मरुगुज्जर कला था। राजस्थान की जो चित्रकला है उसका प्राचीन नाम है वो मरुगुज्जर कला था, जो 6वीं शताब्दी ईस्वी या उसके आसपास विकसित हुई थी। तिब्बती इतिहासकार तारानाथ ने मरु प्रदेश के सुरंगधर चित्रकार का उल्लेख है वो अपने ग्रंथ में किया है। राजपूत पेंटिंग का पसंदीदा माध्यम है वो पांडुलिपि में लघु चित्र है। बाबूलाल मारोटिया का संबंध किस कला से है, तो ये चित्रकला से इनका संबंध है। राजस्थानी चित्रशैलियों की विषय वस्तु मुख्यतः धार्मिकता है। राजस्थान में भित्ति चित्रों को चिरकाल तक जीवित रखने के लिए आलेखन पद्धति है जिसे अराइज या फ्रेस्को या अलागिला पद्धति कहते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि राजस्थान में भित्ति चित्रों को लंबे समय तक जीवित रखने के लिए अब एक आलेखन पद्धति अपनाई जाती है जिसे अराइज फ्रेस्को अलागिला पद्धति कहते हैं। और बूंदी क्षेत्र है वो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। ओपन आर्ट गैलरी के लिए शेखावटी क्षेत्र प्रसिद्ध है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। ओपन आर्ट गैलरी के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है, तो ये शेखावटी क्षेत्र है। अब हम देखते हैं राजस्थान में कार्यगत संस्थाएं। आजकल इनसे सम्मिलित वाले क्वेश्चन आते हैं तो हम इसे देखेंगे। अंकन ये भीलवाड़ा में है, चितेरा जोधपुर में है, कलावर्थ जयपुर में, आयाम जयपुर में, पेग जयपुर में है, क्रिएटिव आर्टिस्ट ग्रुप जयपुर में है, टकमन 28 है वो उदयपुर में है, दोरा जोधपुर में है, राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर में है, तुलिका कलाकार परिषद उदयपुर में है, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप ये उदयपुर में है, आज उदयपुर है ये उदयपुर में है, और पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र ये जयपुर में है। चित्रकला से संबंधित संग्रहालय जिसे पोथीखाना संग्रहालय कहते हैं ये जयपुर में है, पुस्तक प्रकाश जोधपुर में है, सरस्वती भंडार उदयपुर में है, जैन भंडार जैसलमेर में है, कोटा संग्रहालय कोटा में है, और अलवर संग्रहालय अलवर में है। अब हम देखते हैं मेवाड़ स्कूल, जिसमें हम फर्स्ट पर पढ़ेंगे मेवाड़ शैली यानी उदयपुर शैली। यह राजस्थान की मूल व प्राचीन सबसे प्राचीन शैली है। मेवाड़ शैली का प्रथम चित्र ग्रंथ कौन सा है, ये क्वेश्चन आ चुका है, तो ये है सावक प्रतिक्रमण सूत्रश्रेणी है, जिसकी रचना 1260 ईस्वी में मेवाड़ के तेज सिंह के शासनकाल में हुई, जो मेवाड़ चित्रकला शैली है। इस शैली का विकास है कौन सी शैली का, तो ये उदयपुर शैली या फिर मेवाड़ शैली का। ये कुंभा के शासनकाल में शुरू हुआ था, लेकिन इस शैली का स्वर्णकाल है वो जगत सिंह प्रथम का काल कहलाता है। मेवाड़ शैली है वो चौरापत्रिका शैली से मिलती जुलती है। कलीला दमना इस शैली के पात्र है। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ चुका है कि कलीला दमना किस शैली से संबंधित है, तो ये मेवाड़ शैली से संबंधित है और ये शैली के पात्र है। मेवाड़ चित्रकला शैली को सुव्यवस्थित रूप देने का श्रेय है वो महाराजा जगत सिंह को दिया जाता है, जिसके काल में मेवाड़ में रागमाला, रसिक प्रिया, गीत गोविंद जैसे लघु चित्रों का चित्रण हुआ था। जगत सिंह प्रथम ने राजमहल में चितेरों की ओवरी, जिसे हम तस्वीरों और कारखानों के नाम से चित्रकला खोली गई थी। और मेवाड़ में महाराणा मोक्कल के शासनकाल में हीरानंद द्वारा देलवाड़ा में 1425 ईस्वी में लिखित एवं चित्रित ग्रंथ है सुपास नाय चरितम मिला था। वर्तमान में यह सरस्वती संग्रहालय उदयपुर में संग्रहित है, ठीक है, सुरक्षित है। साहेबदीन व मनोहर उदयपुर शैली के चित्रकार हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। साहेबदीन व मनोहर है वो उदयपुर शैली के चित्रकार है। मेवाड़ी चित्रकला का शुरुआती उदाहरण है वो रागमाला परिषद से उत्पन्न हुआ है। 1605 में मेवाड़ के महाराजा अमर सिंह प्रथम के समय चित्रित रागमाला का वो चित्र है वो नसरुद्दीन ने बनाया था, और वर्तमान में ये रागमाला का चित्र है वो दिल्ली के अजायब घर में सुरक्षित है। 1628 ईस्वी में मेवाड़ में रागमाला का चित्रांकन वो साहिबदीन ने किया था। अब हम देखते हैं चावड़ शैली, जो मेवाड़ स्कूल के अंतर्गत ही आती है। चावड़ शैली, इस शैली की शुरुआत है वो महाराणा प्रताप के शासनकाल में शुरू हुई थी, पर इसका स्वर्णकाल वो अमर सिंह प्रथम का काल कहलाता है। नाथद्वारा शैली देखते हैं। नाथद्वारा शैली ये राजमंद में है, इसे वल्लभ शैली भी कहती है। इसमें कृष्ण की बाल लीलाएं, कृष्ण यशोदा के चित्र, गायों, केले के वृक्ष की आदि का चित्र मिलता है। इस शैली का प्रारंभ है और स्वर्णकाल है वो राज सिंह के शासनकाल को मान जाता है। यह शैली उदयपुर व शैली का मिश्रण है। कौन सी शैली, तो ये नाथद्वारा शैली। नाथद्वारा शैली के प्रख्यात चित्रों का विषय श्रीनाथ जी के स्वरूप माना जाता है। तो नाथद्वारा की पिछवाइयाँ, भित्ति चित्र और हवेली संगीत प्रसिद्ध है। कमला इलायची नाथद्वारा चित्रशैली की महिला चित्रकार है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आ चुका एग्जाम में, वीडियो 2021 में आया था कि कमला इलायची क्या है, तो ये नाथद्वारा चित्रशैली की महिला चित्रकार है। अब हम देखते हैं चुटाड़ स्कूल के अंतर्गत कौन कौन सी चित्रशैलियाँ आती हैं वो हम देखेंगे। फर्स्ट पर है जयपुर शैली। इस शैली का स्वर्णकाल है वो सवाई प्रताप सिंह के काल को माना जाता है। इस शैली पर मुगल शैली का सर्वाधिक प्रभाव देखा जाता है, इसलिए इसमें वात्स्यायन कृत्य, कामसूत्र, फकीरों को भिक्षा देती नारी, कुरान पढ़ती शहजादी, लैला मजनू, हाथी घोड़ों के दंगल के चित्र मिलते हैं। इसमें आदमकद पोर्ट्रेट ये जयपुर शैली की विशेषता है।
आत्मकथ पोर्ट्रेट है, ये जयपुर शैली की विशेषता है। अतः इस शैली में साहिबराम नामक चित्रकार ने ईश्वर सिंह का राजस्थान में प्रथम आत्मकथ चित्र बनाया था, जो वर्तमान में सिटी प्रेस में है। जयपुर राज्य में कलाकार जहाँ चित्र और लघु चित्र बनाते हैं उसे हम श्रुतकाना कहलाता है। और मोहम्मद शाह का नाम है वो जयपुर चित्रकला से जुड़ा हुआ है, जिसमें गोपाल, उद्दे, जीवन और रुकमा चित्रकला की आमेर जयपुर शैली से संबंधित है। इनका संबंध है, ये चित्रकार है गोपाल, उद्दे, जीवन और रुकमाराम, ठीक है। इनका संबंध है वो आमेर जयपुर शैली से संबंधित है। और अब हम देखते हैं अलवर शैली। इस शैली का श्रवणकाल है वो विनय सिंह के शासनकाल को माना जाता है। इस शैली पर ईस्ट इंडिया कंपनी का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था, इसलिए इसमें वन, उपवन, कुंज विहार, अश्लील नृत्यांगना, वेश्याओं के चित्र मिलते हैं। और जमुनादास, शालिग्राम, छोटेलाल, बक्साराम, बलदेव, गुलाम अली, रामगोपाल और नंदराम, ये राजस्थान की अलवर शैली से संबंधित है। ये अलवर शैली के चित्रकार है। कौन कौन है दोबारा देखते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। जमुनादास, शालिग्राम, छोटेलाल, बक्साराम, बलदेव, गुलाम अली, रामगोपाल और नंदराम है। महाराजा मंगल सिंह के समय मूलचंद व उदयराम चित्रकारों ने विशेषतः हाथीदांत के फलकों पर सूक्ष्म चित्रण किया था। अब हम देखते हैं उनियारा शैली। जयपुर और बूंदी रियासतों की सीमा पर बसे उनियारा टोंक के नरुक्का ठाकुरों ने जयपुर और बूंदी शैली को मिलाकर एक नई शैली को उत्पन्न किया था, जिसे हम उनियारा शैली कहते हैं। में कवि केशव की कवि प्रिय पर आधारित 12 मासा, राग रागिनी, राजाओं के व्यक्तिगत व धार्मिक चित्र आते हैं। अब हम देखते हैं उनियारा शैली के प्रमुख चित्रकार, जिसमें है दीमा, मीरबख्श, काशीराम, बख्ता और राम।